स्वास्थ्य मंजरी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज आपको मिलवाते हैं अपनी योग साधिका शारदा दीदी से, जो आपको योग के महत्व के बारे में बताएंगी कि हमारे जीवन में योग की क्या महत्ता है। बोलिए। नमस्कार। स्वास्थ्य मंजरी के सभी दर्शकों को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। मैं शारदा भाटी। अभी रीना जी ने कहा योग साधिका। साधक तो खैर अलग ही चीज़ है, हम तो सामान्य हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो सामान्य जानकारी के आधार पर मैं कुछ योगाभ्यास से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। योग अभ्यास, देखिए वैसे तो योग एक गहन साधना है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, आदि योगी भगवान शिव की देन है, योगेश्वर। अब योग गुरु कहते हैं कि भगवान कृष्ण, लेकिन आदि योगी तो भगवान कृष्ण ही हैं। ऋषि पतंजलि ने योग विद्या को आगे बढ़ाया और आज योग इतना प्रचलित हो गया है कि आज घर घर में योग की महत्ता का वर्णन किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको योगाभ्यास से संबंधित कुछ जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। योग का अर्थ है ध्यान लगाना, लेकिन योग अभ्यास का मतलब है अभ्यास करना। जब हम अभ्यास करते हैं तो उसके लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योगाभ्यास करते हैं। अब योगाभ्यास में भी हमें आसन और प्राणायाम करने पड़ते हैं। आसन के लिए हमें शरीर की जरूरत पड़ती है। प्राण शक्ति का आवाहन करें तो शरीर के माध्यम से ही करते हैं, और जब प्राण शक्ति का आह्वान हो जाता है वो हमारे आसन फलीभूत हो जाते हैं, तब हम प्राणायाम कर सकते हैं। अब आसनों की सफलता के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी होती हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की नस नाड़ियां अवरुद्ध मिलती हैं हमें। इसके किसी भी जोड़ में अगर वात का प्रकोप बढ़ जाए, वो जोड़ अकड़ जाए तो मुड़ तुड़ नहीं सकता, और एक जीता जागता मनुष्य एक पटरे की तरह खड़ा हो सकता है, बस ना वो बैठ सकता है ना वो उठ सकता है, उसे भी सहारे की जरूरत पड़ती है। योग के द्वारा चाहे कोई भी हो, वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है, जिंदा दिली से जी सकता है। इन सूक्ष्म क्रियाओं को ऐसे भी जो वयोवृद्ध हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, वो बैठकर भी कर सकते हैं, और बच्चे भी बड़े भी सब इन सूक्ष्म क्रियाओं कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चल जाए। इन सूक्ष्म क्रियाओं करने के लिए हमें अपने जोड़ों को क्रियाशील करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों को लेते हैं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, हाथों के द्वारा ही हर काम होता है। सांस तो चल रही है, नासिका सांस ले रही है, उसमें कोई मोड़ की जरूरत नहीं होती। तो मैं थोड़ी से सूक्ष्म व्यायाम आपको हाथों से शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम हाथों की क्रियाएं करेंगे, क्योंकि उसमें ये आवश्यक नहीं है कि खड़े हों। जो खड़े होने में असमर्थ हो, बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें कंधों के समानांतर हम अपने हाथों को करेंगे। उंगली अंगूठे सदैव मिले रहेंगे, क्योंकि हमारे 5 तत्व जो विघटित ना हो जाएं। 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं, इनको एक साथ रखना है हमें। और सबसे पहले हम कलाई की करेंगे। अब कहने को ये कह दें कि उससे पहले तो उंगलियां हैं, लेकिन कलाई हथेली को संभालेंगी तभी तो उंगलियां काम करेंगे। तो सबसे पहले हम कलाई का करेंगे। इनको सांस भरेंगे ऊपर नीचे, नीचे सांस छोड़ें, ऊपर सांस लें, छोड़ें लें, छोड़ें लें, छोड़ें लें, छोड़ें लें। इनको थोड़ा स्पीड बढ़ा दें। ये क्रिया कम से कम 20 बार। यहाँ तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अपने घर पर कभी भी कर सकते हैं, बच्चों को भी समझा सकते हैं। ये कलाई के ऊपर नीचे करने के बाद हम इनको कपड़े की तरह झाड़ते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ इकट्ठी कर ली तो बाहर तो निकाल दें, इसको झाड़िएगा। हमने कलाई को ऊपर नीचे किया, उसको झाड़ दिया, जो भी इसका कचरा था वो निकल गया। अब नंबर आता है उंगलियों का। उंगलियों में जोड़ हैं, 2 जोड़ तो बरकरार हैं हमारे। एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, तीसरा जोड़ ये है जो हमारा हथेली के साथ है। इसको हम खरोंचेंगे बहुत कस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रिया आप कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब है मुट्ठी। मुट्ठी में अंगूठे को अंदर करना। ये हमारा आकाश तत्व है, इसको अंदर करना है। ब्रह्म तत्व को तो संभाल कर रखना है ना।
जब हम बाहर करेंगे पूरी उंगली खोल देनी है और वापस मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आके रुके। सर्कल, ये दोनों ये गांठें ये अलग नहीं होनी चाहिए और हथेली के आसपास ही हमारी एक दूसरे के पास घूमेंगे आगे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं रुके। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हाथ नीचे। अब हाथ को आपने आगे किया। इन हाथों को सांस भरेंगे और कंधे तक लाएंगे। सांस भरते हुए कंधे तक, छोड़ते आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस यहाँ आए क्योंकि इससे हमारी कोहनी की बात निष्कासित होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। यहाँ कोहनी आगे। ये कंधों की एक्सरसाइज है। ऊपर से 10 सर्कल, ऊपर से 10 पीछे से। 1 आगे कोहनी मिल जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आके रुके। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आके रुके। अब फिर से एक बार फिर सांस भरते हुए रीढ़ की तरफ और सांस छोड़ते हुए लंग्स के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस छोड़ते हाथ नीचे ऊपर जाएं और दोनों हाथों की कलाई पकड़ें। यहाँ आपने कंधों की, हाथों की। अब कंधों की जो की है उसमें आपको कलाइयों से कंधों को खींचना है जिससे कमर तक खींचेगी। सांस भरें और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मुड़ना है। 1 कलाई सिर से ऊपर रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे आ जाएं। सांस की महिमा अपरंपार है। बिना सांस के कुछ नहीं होगा। कंधों की हो गई, हाथों की हो गई, उंगलियों की हो गई, कलाई की हो गई। अब है गर्दन। गर्दन में एक खास बात है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गर्दन को हल्के से करें। बाकी सबसे पहले राइट साइड से हथेली लें, सांस भरें और हथेली से कनपटी को दबाएं और कनपटी से हथेली को दबाएं 3-3 बार। सांस भरें, दबाएं, सांस छोड़ें, ढीला। 1 2 3। वापस दूसरी साइड। 1 2 3। वापस आगे दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाएं, जमीन की ओर लें, सांस भरते ऊपर चले जाएं और सांस छोड़कर पीछे चोटी पर आ जाएं। गर्दन को जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है ऊपर, गर्दन को दबाएं। 1 2 3। सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ते माथे पर,
माथे से हथेली को धक्का दें, हथेली से माथे को। 1 2 3। सांस भरते हुए बाहर, कमर पर हाथ आए, उससे पहले ठोड़ी को लें, ठोड़ी से हथेली दबाएंगे, हथेली से ठोड़ी को। 1 2 3। वापस कमर पर हाथ आ जाएंगे। अब गर्दन को लेफ्ट राइट बहुत सहजता से घुमाना है। जिनको दर्द है वो बहुत ही हल्के से करें, झटका बिल्कुल ना लगे। सांस भरें, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड लेते हुए बीच में दोनों और तीन चक्र लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ रुकें, पूरी सांस छोड़ दें, फिर सांस भरें। अब लेफ्ट राइट कंधे पर जाना है। सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पर, लेते हुए बीच में, फिर राइट, ऐसा लेफ्ट राइट करके 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहता है तो सांसों का अवरोध ना करें, सांस लेना छोड़ना ना करें, सामान्य गति से चलते रहें और नसों पर भी ज़्यादा जोर ना दें। अब पीछे आगे सांस भरें, पीछे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 11 पर यहाँ रुकेंगे और राइट साइड से सर का जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल कोई झटका ना लगे। राइट कंधे से कान टच होता चले। 1 2, लौटते हुए लेफ्ट कंधे को टच करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आके रुके, रिवर्स वापस आना है आपको, सर्कल बनाने हैं 10। 1 2, सांस लेते ऊपर जाएं, छोड़ते आगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आके रुकें, सांस भरते ऊपर। अब हमको कमर की करनी है। कमर में ये है कोई झटका ना लगे, उसके लिए हमें कमर को घुमाना, चक्र में लेना है। नाभि आगे करें, अपने राइट साइड से 10 सर्कल लें, झटका ना लगे। 9 10। आगे आके रुकें, रिवर्स वही 10 चक्कर लेने। यहाँ रुकें। लेफ्ट राइट, जैसे बहनें डांस करती हैं, कमर को लेफ्ट राइट करना है, जिसमें हमारे ना घुटने चलेंगे ना हमारे तलवे चलेंगे, सिर्फ कमर चलेगी। लेफ्ट राइट 20 बार अपने आप काउंट करें। 20। अब है अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन में आपको पीछे से दिखा रही हूँ कि इसमें हमारा जो अंगूठा है, जो हमने अपनी कमर पकड़ी हुई है, इसको खिसकाते हुए रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जाएंगे, पकड़ेंगे नहीं रीढ़ की हड्डी को दोनों तरफ। अर्धउष्ट्रासन, एड़ी मिली है, पंजे खुले रहे, सांस भरें और पीछे झुकना है। आप सांस छोड़ते हुए
पूरी सांस भरें, छोड़ते पीछे, 1 2, भरते हैं ऊपर, 3 4 5 6। अब सामान्य हो जाए, हाथ नीचे। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों में यह है, अपनी जितना आपका कमर का हिस्सा चौड़ा है उतने अपने पैरों की दूरी बना लें, और कमर के कंधे जितने चौड़े हैं उतने हाथों को आगे करें, क्योंकि आपकी ऊपर के सारे जोड़ खुल चुके हैं। अब घुटनों की बारी है। इसमें सांस भरेंगे, छोड़ते हुए, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे बैठना है हमें। इसमें थोड़ा गिनूंगी मैं, 1, कमर मुड़े नहीं, सांस भरते हुए, 2 3 4 5 6। अब की बार और थोड़ा नीचे जाना, देर तक रुकना है, 7 8। हाथ नीचे, थोड़े थोड़े पैर खोलें और पंजों का रुख बाहर की ओर। हाथ को पंख की तरह फैला रहे, उंगली अंगूठे लेकिन मिले रहें। इसमें जैसे बहनें कथक का नाच करती हैं ऐसे करना है। घुटने बाहर जाएंगे, 1 2, सहजता में, 3 4 5 6। हम इतनी ही करेंगे, आवृत्ति आप बढ़ा सकते हो। हाथ नीचे, पैर ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, हाथों को पंख की तरफ फैला लें और पंजों का रुख भी बाहर की तरफ ही रहेगा। सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड आपके घुटने जाएंगे और लेफ्ट घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर दूसरी साइड जाएंगे तो राइट सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको बिना रुके करना, संतुलन बना के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस छोड़ते नीचे, वापस। अब आपको बैठ के करनी है। अब हमको पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, पैरों की भी और टांगों की। कमर की हमारी हो गई है। अब हमारे घुटने हैं, हमारे टखने हैं, हमारे पैरों की उंगलियां अंगूठाएं हैं। इन जोड़ों को हमें क्रियाशील करना है। तो इसमें सबसे पहले हम पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, हथेलियों को पीछे टिका दें, उंगली अंगूठे मिले रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे। इसमें हमें बैलेंस बनाकर हिलाना है पैरों को। इसमें आप 10 बार 20 बार जितना ठीक समझो उतना हिला सकते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखें। उसके बाद पैरों को पास ले आएं, दोनों पैर आपस में मिले रहें। उंगलियों को, जो हमारे पैरों की उंगली अंगूठा है ना, ऊपर नीचे करना है। मैंने 20 किया है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन टाइट खोलो, टाइट बंद करो। अब अपने पैरों को करना है, सांस भरे ऊपर की ओर, दोनों पैर लेके मिले रहें। इनको सांस भरे ऊपर की ओर, जो हमारे टखनों की गैस निकले। यहाँ से हमें दोनों पैर मिलेंगे राइट साइड से 10 सर्कल, कम से कम 10। आप अपने हिसाब से लेते रहिएगा। पैर लेकिन मिले रहें, पैर नहीं हिलेंगे, अलग नहीं होंगे। आगे आके रुकें। जितने सर्कल राइट से लिए उतने लेफ्ट से। कोशिश करें आसन को छूते हुए जाएं। आगे आके रुकें। एक एक पैर ऊपर नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे। उसमें ये फिर भी आपकी एड़ी मिली रहेगी। रुक जाएं। राइट एंड लेफ्ट दोनों पैर आसन तक जाएंगे। 1 2
3 4। आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं। अब है घुटनों का। घुटनों की मालिश करें कम से कम 10 बार आगे से, 10 बार पीछे से। 9 10। अब अपनी ओर से इन घुटनों को थपथपाएं। जब पैर सो जाता है, हाथ सो जाता है, तो उसे थपथपा कर ही जगाया जाता है। आजकल घुटनों की समस्या ज़्यादा हो रही है, इसलिए घुटनों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एड़ी को जैसे बच्चा रगड़ता है ऐसे रगड़ें। कम से कम 20 बार। अब एक एक पैर से ये 20 हो गया है। आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं। अब है आपके घुटने की बॉल, जो आपकी गांठ है, जैसे लिगामेंट घिस जाते हैं, इसको संभालने का फ्लूइड खत्म हो जाता है। जब आप लगातार उस चीज़ को चलाओगे तो कुदरत को वो चीज़ तो बनानी पड़ेगी, वरना तो अकड़न आएगी। अब इस बॉल को खींचेंगे। इस बॉल को खींचने सबसे सामान्य रूप से नहीं आता। एक तो तरीका ये है कि घुटनों को नीचे दबाएं और ढीला छोड़ दें, नीचे दबाएं ढीला छोड़ दें। एक जब प्रैक्टिस हो जाती है सामान्य रूप से कर ले। दूसरा ये है कि हाथ टिका दें, सांस भरें, पैरों का अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा खींचें और ढीला छोड़ दें। फिर खींचें, फिर ढीला, फिर खींचें, फिर ढीला, फिर खींचें, फिर ढीला। इस तरह से हमारे घुटने सामान्य हो जाएंगे। अब आपको लेफ्ट पैर उठाकर राइट टांग के घुटने से ऊपर पिंडली रखनी है, रखना बाहर। लेफ्ट हाथ से उसके एंकल पकड़ लें, राइट से उंगली, इनको ऊपर नीचे करके इनकी गैस निकालें। जो वात का प्रकोप है उसे समाप्त करें। ऊपर नीचे कम से कम 20 बार करें। रखना पकड़े रहेंगे, आगे से उंगलियां पकड़े रहेंगे और 10 बार सर्कल बाहर से क्लॉकवाइज, 10 बार अंदर से एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सहजता से घुमाएंगे। यहाँ रुके, रिवर्स। अब आपको राइट हथेली में लेफ्ट की एड़ी लेनी है और लेफ्ट हथेली में राइट का घुटना लेना है। एड़ी को जितना हो सके उतना बाहर की तरफ करिए और फिर एड़ी को घुटने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके लिगामेंट्स टाइट ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी को जंघा मूल में ले आए। बिल्कुल शुरू में नहीं आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। दोनों हाथों की ग्रिप लें और सांस भरें, घुटने को सीने की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हैं नीचे। कम से कम 3 बार करें। 2 3। खूब दबाएं। पैर को थोड़ा सा खिसका दें और लुढ़का लें पैर का। इसको खूब हिलाएं, अर्ध तितली आसन, जिससे आपके कूल्हे के जॉइंट्स ढीले पड़ेंगे। जोड़ों से ही तो वात को निष्कासित करना है। खूब हिलाइए, जितना 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना आप हिला सकते हैं। पैर को सीधा करें। उसी तरह दूसरा पैर, राइट पैर लेफ्ट के घुटने से ऊपर रखें। राइट हाथ से टखना, लेफ्ट से उंगली पकड़ें, ऊपर नीचे उसी तरह करनी है, लेकिन संतुलन बनाकर, कहीं किसी जोड़ पर दबाव ना पड़ जाए। राइट पैर का सर्कल अंदर से आएगा, क्योंकि ये क्लॉक बाहर से है राइट की। 10 सर्कल अंदर से, 10 बाहर से। रिवर्स। उसी तरह से एड़ी
और घुटना पकड़ें। यहाँ लेफ्ट टू राइट, उसमें राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी जंघा मूल में ले आए बिल्कुल। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को सांस भरते हुए सीने की ओर खींचे। सांस छोड़ते नीचे कम से कम 3 बार। पैर को आगे खिसका लें, हिलाइए। ये अर्ध तितली आसन है, दोनों पैरों से अलग अलग। इस आसन का मेरा अपना अनुभव है कि मैं जब योग ज़्यादा जानती भी नहीं थी, आज से मेरे ख्याल 15 साल पहले की बात है, कि मेरा लेफ्ट जो ये बोन होती है, जो एक तरह से जोड़ होता है, वो कहीं डिसलोकेट हो गया। मुझसे चला ना जाए, पैर बिल्कुल ना इधर उधर हो, दुखे हर समय। और ना जाने किस दिन खट की आवाज़ हुई कि वो अपने आप अपनी जगह आ गया। वो इसी से आया था। ये मैंने नोट किया कि जब राइट पैर का करते हैं लेफ्ट बोन को असर पड़ता है और लेफ्ट का करते हैं राइट को। ये मेरा अपना अनुभव जाना है। ये है। अब इसमें केवल एक तितली व्यायाम और बचा है। अभी आपने अर्ध तितली किया, आप फुल तितली। ये तितली आसन है। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं यहाँ तक पूरी हो गई हैं। सूक्ष्म व्यायाम हमारा पूरा है। अब हम आसन करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं, सबल हैं, सशक्त हैं। अब हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार। शारदा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको सूक्ष्म क्रियाएं सिखाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। अब तक आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे अवश्य कर लें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।